एक समय की बात है। किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा ने उस राजा के 3 बेटे थे और उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले। लेकिन वह इस बात को लेकर चिंता में रहता था कि तीनों में से किसे वो अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलवाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबको एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो जाए तो तुम क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दे दी जाएगी। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सज़ा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाने दीजिए। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता के पास चले जाओ, लेकिन वहाँ से ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन के बाद अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले जाए। फिर वहाँ पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेने चाहता था। वहाँ पहुँचते ही पहुँचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और सांप ने राजा के लिए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए ये अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। ये सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, ज़रा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार इसको जांच लीजिए कि ये तोते के द्वारा लाया हुआ अमृत फल सही है या ख़राब। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुए और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलवाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने एक टुकड़े कुत्ते को डाला। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। ये देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हुआ और उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते की गर्दन को उड़ा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। ये देखा कि राजा को लगा कि ये वही उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफ़ी लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब ये देखा तो वह आश्चर्य रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ। इसके लिए मन ही मन वह खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी ख़त्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए। पहले जांच करनी चाहिए